प्यारे बच्चों, आज हम विमीय विश्लेषण पे आधारित संख्यात्मक प्रश्न का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। हमने पहले भी न्यूमेरिकल्स करे हुए पार्ट 1 में। आज हम थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगा। अगर आपने इस चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो पहले वीडियो जरूर देखिए, और इससे पहले के जो न्यूमेरिकल्स कराए हैं न्यूमेरिकल्स की वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए। देखिए, हम पहला प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न फर्स्ट हमारा है f इज इक्वल टू a अंडर x प्लस बीटी स्क्वायर, जहां f क्या है? बल, x क्या है? दूरी, और t क्या है यहां पे? समय। हमें क्या करना है? a और b के विमीय सूत्र की गणना करनी है। a और b के विमीय सूत्र की गणना करनी है। अब हम सॉल्यूशन करेंगे। पहले हम देखेंगे F बल है, बल F का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र क्या होता है? ml t की पावर -2। दूरी x का विमीय सूत्र l, समय t का विमीय सूत्र t। अब जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, हमारे पास a अंडर x बल दे रहा है, बल का विमीय सूत्र दे रहा है, बीटी स्क्वायर बल का विमीय सूत्र दे रहा है। इसका मतलब f का विमीय सूत्र और a अंडर x का विमीय सूत्र बराबर होंगे। तो f इज इक्वल टू a अंडर x, इसे लिख सकते हैं a x की पावर 1/2। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? f अपॉन x की पावर 1/2। f का विमीय सूत्र क्या है? m l t की पावर -2, और ये कितना हो गया? l की पावर हाफ। ये ऊपर जाएगा m l, फिर ये ऊपर वाला जो जाएगा -हाफ, और ये t की पावर -2। तो क्या बचेगा आपके पास? a इज इक्वल टू m l 1 - 1/2 t की पावर -1/2। तो ये आ जाएगा m l की पावर हाफ t की पावर -2। अब दूसरा क्या है हमारे पास? f इज इक्वल टू बीटी स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f अपॉन टी स्क्वायर। बल का विमीय सूत्र क्या है? m l t की पावर -2, और नीचे क्या आ रहा है? t की पावर 2। ये t की पावर 2 ऊपर जाएगा, m l t की पावर -2 t की पावर -2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? m l t की पावर -4। तो हमें a का विमीय सूत्र क्या मिला? a मिला हमें m l की पावर हाफ t की पावर -2, और b क्या मिला हमें? m l t की पावर -4। बस इस क्वेश्चन को करते हुए ध्यान रखना है, जो हमारा बाएं पक्ष का विमीय सूत्र है वो दाएं पक्ष के विमीय सूत्र के बराबर होगा। तो f इज इक्वल टू a अंडर x लिया, और दूसरे स्टेप में f इज इक्वल टू बीटी स्क्वायर दिया। मैंने आपको बताया था केवल समान राशियों को जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है, विपरीत राशियों को ना जोड़ा जा सकता ना ही घटाया जा सकता। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। दूसरा क्वेश्चन हम एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने वाला न्यूमेरिकल करेंगे। आप इस पे आधारित क्वेश्चंस बुक से लेके करते रहें। ये केवल आपको एक रास्ता दिखाया जा रहा है कि ऐसे न्यूमेरिकल्स करने हैं, बाकी न्यूमेरिकल्स बुक्स में हैं, उन्हें आप जरूर करने का प्रयास करिए। देखिए क्वेश्चन 2, G इज इक्वल टू, जी को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान कितना दे रखा है? 6.67, 10 की घात -8, डाइन
सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर। ये मान हमें दे रखा है, हमें किस में कन्वर्ट करना है इसे? एमकेएस पद्धति में। एमकेएस पद्धति में मान निकालना है। ये कौन सी पद्धति दे रखी है डाइन? सेंटीमीटर ग्राम सीजीएस पद्धति। तो हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम जी का विमेय सूत्र निकालेंगे। जी क्या है हमारे पास? जी का विमेय सूत्र, विमेय सूत्र। हमें क्या दे रखा है? डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर। डाइन किसका विमेय सूत्र है? बल का। बल सेंटीमीटर दूरी का और ग्राम द्रव्यमान का। तो क्या विमेय सूत्र आएगा बल का? ml t की पावर -2 और ये l की पावर 2 और ये कितना हो जाएगा? m की पावर 2। ये m ऊपर जाएगा, m की पावर -2, l की पावर 2, t की पावर -2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? g का मान m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c से तुलना करने पर, तो a का मान कितना आ गया बेटे? -1, b का मान कितना आ गया? 3 और c का मान कितना आ गया? -2। और n1 कितना है हमारे पास? 6.67 गुणा 10 की घात -8। हमारे पास एक सूत्र होता है, सीधा सीधा सूत्र लगाएंगे हम। क्या होता है सूत्र? n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b और ये t1 अपॉन t2 की पावर c। अब किस पद्धति में मान दे रखा है हमें? सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में हमें मान दे रखा है, तो ऊपर सीजीएस पद्धति आएगी और किस पद्धति में गणना करनी है? एमकेएस पद्धति में। नीचे एमकेएस पद्धति आएगी। जिस पद्धति में मान दे रखा होता है वो ऊपर आएगा और जिसमें गणना करनी है वो कहां पे आएगा? नीचे आएगा। तो m1 ग्राम, ये क्या आ गया? किलोग्राम। घात कितनी है? -1। सेंटीमीटर, नीचे मीटर, घात कितनी है? 3। सेकंड, घात कितनी है? -2। तो n2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 6.67 10 की घात -8 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 घात -1। सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 की घात 3। तो कैसे लिखा जाएगा? 6.67 10 की घात -8, ये ऊपर चला जाएगा, इंटू 1000। ये 1000 की घात -1 है और ये कितना हो गया? 100 गुणा 100 गुणा 100, 3 बार है। तो ये क्या हो जाएगा? 6.67 10 की घात -8, ये ऊपर 1000 आ गया, नीचे क्या हो गया? 100 गुणा 100 गुणा 100, 3 जीरो कट गए, तो ये कितना आ गया? 6.67 10 की घात -8 गुणा 10 की घात -3, तो कितना हो गया? 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम
स्क्वायर। तो बहुत साधारण तरीके से था, बस हमें इसका विमीय सूत्र ज्ञात करना है। विमीय सूत्र हमें किससे मिल जाएगा? इन्हीं मात्रकों से मिलेगा। डाइन किसका मात्रक है? बल का, सीजीएस पद्धति में तो बल आ गया डाइन की जगह। सेंटीमीटर किसका है? दूरी का। ग्राम किसका है? द्रव्यमान का। तो ये करके हम विमीय सूत्र प्राप्त करेंगे, उसकी m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c से तुलना करेंगे और सीधा सीधा सूत्र हमारा इस सूत्र में लगाएंगे। जिस पद्धति में मान दे रखा है वो ऊपर लिख देंगे और जिस पद्धति में गणना करनी है वो नीचे आ जाएगा। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कभी कभी कोई ऐसी राशि दे रही होती है जिस पे हम ध्यान नहीं देते, जिसकी एक्चुअल वैल्यू पे हम ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते? इग्नोरेंस। कैसी इग्नोरेंस? द्रव्यमान लंबाई है, कहीं कुछ होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न में मैं उसी परेशानी को सॉल्व करने जा रहा हूं, आपको बताऊंगा। जो निर्भरता है उसे ध्यान से देखना है। हमारे पास एक तार है, एक तार के दो सिरों को अगर बांध दें और उसे पकड़ के बीच में छोड़ दें तो वो कंपन करने लगता है। जब कोई चीज कंपन करती है तो उसमें आवृत्ति उत्पन्न होती है। तो तनी डोरी में उत्पन्न आवृत्ति एन क्या है? आवृत्ति निर्भर करती है किस पे? पहला, तार के तनाव T पर। तार का तनाव T है। दूसरा पॉइंट, तार की लंबाई L पर। तीसरा, एकांक लंबाई के द्रव्यमान किस पे? M पर। तो विमेय विधि से आवृत्ति के लिए सूत्र की गणना करनी है। सूत्र की गणना करनी किससे? विमेय विधि से। हमारे पास एक तार है, तार की आवृत्ति किस पे निर्भर कर रही है? तार में उत्पन्न तनाव T, तार की लंबाई L, एकांक लंबाई के द्रव्यमान स्मॉल m पर। विमीय विधि से आवृत्ति के लिए सूत्र की गणना करनी है। देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे। एन आवृत्ति है ना, एन का विमीय सूत्र क्या होता है? एन का विमीय सूत्र T की पावर -1, 1/वर्तकाल होता है। तनाव T का विमीय सूत्र मैं आपको बता दूं, तनाव एक प्रकार का बल है जो केवल तार में कार्य करता है। जब कोई तार से कोई चीज लटकाई जाती है तो तार में तनाव बल जो कार्य करता है उसे तनाव कहते हैं। तो T का क्या हो जाएगा? बल का विमीय सूत्र आ जाएगा ml T की पावर -2 और लंबाई L का विमीय सूत्र L, और ये एकांक लंबाई के द्रव्यमान का विमीय सूत्र। यहां हमें गड़बड़ कर देते हैं, हम द्रव्यमान सोचते हैं, ये एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। एकांक लंबाई के द्रव्यमान का मतलब क्या है? द्रव्यमान बटे लंबाई, मतलब द्रव्यमान बटे लंबाई। तो इसका द्रव्यमान का विमीय सूत्र m और लंबाई का l, तो इसका विमीय सूत्र आएगा m l की पावर -1। यहां गड़बड़ नहीं करनी, बस ये एकांक लंबाई का द्रव्यमान है बटे द्रव्यमान बटे लंबाई है, तो द्रव्यमान अपॉन लंबाई, ये विमीय सूत्र आ गया। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। आवृत्ति किस पर निर्भर कर रही है? तनाव पर, लंबाई पर और एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर। ठीक है साहब। अब वही काम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशनल फार्मूला, मतलब बाएं पक्ष का विमीय सूत्र। बाएं पक्ष का विमीय सूत्र क्या है? T की पावर -1, वैसे T की पावर -1 नहीं रहने देंगे, हम इसे किसे ले आएंगे? m0 L0 T की पावर -1। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड।
बल ml t की पावर -2 की घात a l की घात b और m l की पावर -1 की घात c। क्या हो जाएगा ये? m की घात a l की घात a t की घात -a l की घात b m की घात c और l की घात -c। अब सारी टर्म्स इकट्ठी लिखेंगे ना, m की घात a m की घात c l की घात a l की घात b और l की घात -c और t की घात -a। तो ये क्या हो जाएगा? m की घात a प्लस c l की घात a प्लस b माइनस c और t की घात -a। ठीक साहब। अब सन्मांगता के सिद्धांत से जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला है वो किसके बराबर है? राइट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूले के, मतलब बाएं पक्ष अभिमेय सूत्र किसके बराबर है? दाएं पक्षीय अभिमेय सूत्र के। तो क्या हो जाएगा ये? m0 l0 t की घात -1, यहां क्या आएगा? m की घात a प्लस c l की घात a प्लस b माइनस c और t की घात -a। आप तुलना करो, m की घात कितनी है यहां पे? a प्लस b और यहां पे m की घात कितनी है? 0। तुलना करने पर a प्लस c कितना है मेरे पास? 0। फिर l की घात a प्लस b माइनस c है यहां पे, यहां l की घात 0 है। a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 0। फिर मेरे पास यहां t की घात -a है और यहां t की घात -1 है। -a इज इक्वल टू -1। ये तीन समीकरण है। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। ये पहली समीकरण, ये दूसरी और ये तीसरी। जब m की घात की तुलना करिए, m की घात कितनी है? a प्लस c, यहां m की घात 0 है तो a प्लस c इज इक्वल टू 0 हो गया। यहां l की घात कितनी है? a प्लस b माइनस c, यहां l की घात 0 है तो a प्लस b माइनस c 0 हो गया। यहां t की घात -a है, यहां -1 है तो a इज इक्वल टू 1 हो गया। अब समीकरण 1 से a प्लस c 0 है तो 1 प्लस c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -1। ठीक साहब। t की घात -2a है यहां पे, सॉरी कितनी है? -2a, घात -2a। ठीक, तो -2a तो ये -2a हो जाएगी। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/2। ठीक है, तो 1/2 तो c का मान कितना हो गया? -1/2। यहां हमने पावर गलत ले ली थी, -2a, यहां -2a, फिर -2a, ये। तो अब हम समीकरण किससे ले रहे हैं? समीकरण 2 से। 2 में क्या है? a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 0। a कितना है मेरे पास? 1/2। b c कितना है? -1/2, 0। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ये क्या करेगा? b इज इक्वल टू -1। तो a कितना हो गया? 1/2। b कितना हो गया? -1 और c कितना हो गया? -1/2। तो n अनुक्रमानुपाती t की घात 1/2, l की घात -1 और आपका m की घात -1/2। तो जब कंबाइन करेंगे n कितना आ जाएगा? 1/l, ये t की घात है √t/m। तो इस तरह हम क्या कर लेंगे? विमीय सूत्र, पहले विमाएं ज्ञात करेंगे और हमारे पास क्या होगी? ये एक सूत्र की स्थापना होगी। बेटे, इन न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे तरीके से कराने की कोशिश करी थी और देखिए एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, सारा आंसर बदल जाता है। तो मिस्टेक नहीं करनी है
और दूसरी चीज, अगर मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है कि अगर मैं और न्यूमेरिकल्स आपको दूं, तो बेटे मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन बच्चों से जिनको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो रही है, थ्योरी में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं तो वीडियो आपको लगातार देता रहूंगा और जैसे आप डिमांड करेंगे वैसे ही दूंगा। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।